आप सभी एंड यूजर्स को मेरा नमस्कार। मैं आपको एंड यूजर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस देश में एक एस्पिरेंट की एंड यूजर से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। आपकी कोई स्टेक वैल्यू नहीं है इस देश में, क्योंकि एक एस्पिरेंट को बिजनेस का जरिया बना दिया गया है। आज मेरे अंदर अभिनय शर्मा सर वाली आत्मा आ गई है, क्योंकि मेरा आज एग्जाम था DDA-MTS का और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। और सुबह मेरा एग्जाम था तो मैंने भी वीडियो थोड़ा लेट बनाई है, बट मैं आपको इसमें पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसा मेरा एग्जाम रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरह के क्वेश्चन थे। और जिन लोगों का भी आगे भी MTS या फिर JS से पटवारी या तहसीलदार का एग्जाम है, वो जरूर देखिएगा वीडियो, आप लोगों के लिए हेल्प हो सकती है। तो देखो, एंट्री से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग क्या थी, मेरा इतना खराब एक्सपीरियंस था एंट्री पे। आज पहली बार इतना खराब एक्सपीरियंस आया मेरा एंट्री पे। और जो सेंटर था मेरा वो था आदर्श परीक्षा सेक्टर 64 नोएडा। आप ये मानिए कि इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पर। सुबह मेरा फर्स्ट शिफ्ट थी मॉर्निंग वाली, इतनी ज्यादा भीड़ थी और कोहरा ठंड इतनी ज्यादा थी। उसमें पहले स्टूडेंट्स के जूते उतरवाए गए, जो कि चलिए एक मानते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए उतरवाए गए थे, उसमें कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन आपको बैग अंदर ले जाना अलाउड नहीं था, कोई रैक अंदर नहीं बने हुए थे, आप अंदर बैग नहीं ले जा सकते थे, आपको बाहर बैग रखने थे। अब बाहर जो बैग रखने थे वो आदर्श परीक्षा वालों की तरफ से था या कोई थर्ड पार्टी थी, ये मेरे को नहीं पता, वो क्या चल रहा है मेरे को नहीं पता। वहां पर एक पार्क है, उसमें आपको बैग रखना होते हैं। जब मैं वहां पर अपने बैग रखने गया, अपनी जैकेट उतार कर, अपने जूते उतार कर वहां पे रखने गया, तो इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पे, मैं आपको कैसे बताऊं। लिटरली एक के ऊपर एक लोग चढ़े हुए थे और नीचे जो रोड थी वो कच्ची थी, रोडिया पत्थर पड़े हुए थे और आप नंगे पैर वहां पे चल रहे हो, आपका चलना दुश्वार था वहां पर। और उसके ऊपर इतनी भीड़ होने की वजह से सब एक दूसरे के पैरों के ऊपर पैर रख रहे थे, जिसकी वजह से वहां पर एक लड़की थी, मैं आपको कैसे बताऊं, लिटरली 2 उंगली उस लड़की के बिल्कुल जख्मी हो गई थी, ब्लड आ रहा था उसकी उंगलियों से। तो इस तरह की वहां पे सिचुएशन क्रिएट थी। मैंने, और सबसे बड़ी बात, वहां पे 50 रुपए ले रहे थे एक स्टूडेंट से, जो कि आम बात हो गई है, हर सेंटर पे 50 रुपए लेते हैं। उसके बाद मैंने वहां पे ट्राई किया, मेरा वहां पे नंबर नहीं आया क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी। मैंने अंदर घुसने का ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि या तो मेरे को चोट लगती या फिर मेरा एग्जाम छूट जाता, इतनी ज्यादा भीड़ थी। मैंने वहां पे किसी एक पेरेंट को अपना बैग दिया रिस्क पर और मैं पेपर देने गया। अब आप ये समझिए कि जब मैं अंदर गया तो वहां पर भी चाहे उसको कियोस मचा हुआ था। 70 to 80% अटेंडेंस थी। पेपर एग्जाम होने के बाद भी कुछ लोगों को रफशीट बांटी जा रही थी और कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। ठीक है, 80 to 70% अटेंडेंस का मतलब होता है कि आदर्श परीक्षा वाला सेंटर इतना बड़ा है कि 3 से 3,500 बच्चों की कैपेसिटी उस सेंटर में है। और 70 to 80% अगर बच्चे आते हैं तो भी आप मान के चलिए 2,500 से 3,000 बच्चे वहां पे थे। उन सभी का अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप सोच के देखिए कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है वहां से, सिर्फ बैग सबमिट करने से। ये अलग ही बिजनेस चल रहा है स्टूडेंट के साथ, और हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका बैग अंदर ले जाने नहीं दे रहे थे, तो आप कहाँ रखोगे। ठीक है, इतना ज्यादा वहां पर चीजें खराब थी। और जब वहां पे बोला गया कि बैग अब अंदर रखने दीजिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। और कुछ लोगों का तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था पेपर स्टार्ट होने से पहले। तो इतना सब खराब सिस्टम वहां पे चल रहा था DDA-MTS के पेपर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि DD के लिए आपने 2,500 रुपए फीस दी थी, तो 2,500 रुपए फीस देने के बाद भी आपको 50 रुपए बैग के लिए देने पड़ रहे हैं। यानी कि 2,500 रुपए में आपको इतनी फैसिलिटीज नहीं मिल रही है कि आपकी पीसफुली एंट्री हो जाए, किसी स्टूडेंट को कोई हार्म ना हो, आपके बैग, आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। उसके बावजूद वहां पे इतना क्योस था कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये ना एग्जिट के टाइम की वीडियो, एंट्री के टाइम की वीडियो में आपको दिखा दे, मतलब मैं शूट नहीं कर पाया, अदरवाइज मैं आपको दिखाता। ये उसका 50% भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज चल रही है। एक 2,500 रुपए देने के बाद भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके सेंटर की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है एग्जाम कराने की। और अगर एक स्टूडेंट बोलता है तो उसकी भी कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब 2,500 रुपए देने के बाद भी अगर एक स्टूडेंट अपनी वॉइस रेज नहीं कर सकता है तो कोई फायदा नहीं है डेमोक्रेसी का इस देश में। क्या कर सकते हैं, अपनी वॉइस बस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हम रख सकते हैं, अदरवाइज हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये सब चीजें मेरे को आपको बतानी थी। और जिन लोगों का अभी आगे पेपर है, वो लोग प्लीज अपनी स्लीपर्स पहन के जाएं, जूते ना पहन के जाएं, शूज ना पहन के जाएं। और आप अपनी जैकेट्स के लिए भी कुछ अरेंजमेंट करके जाएं, क्योंकि वहां पे जैकेट आपको निकलवा देंगे। और आपके पास एक फोटोग्राफ होनी चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, फोटो साइज पासपोर्ट साइज फोटोज भी होनी चाहिए आपके पास। अगर आप घर से उसको पेश करके ले जाएं तो बहुत बेटर है, अदरवाइज अंदर भी आप पेश कर सकते हैं। इसके साथ मोस्टली तो यही सब चीजें थी। मेरे को और कुछ याद नहीं आ रहा है स्पेशल। मेजरली यही चीज थी कि आप अपने जूते और अपनी जैकेट का ध्यान रखना।
और अंदर जब जाएंगे तो फोटो आपके एडमिट कार्ड पर होनी चाहिए। और बात करें पैटर्न की, तो इस पेपर को टीसीएस करवा रहा था, तो पैटर्न बिल्कुल वही सेम था पहले वाला। नॉर्मल मैथ के क्वेश्चंस थे, रीजनिंग के क्वेश्चन थे, बिल्कुल नॉर्मल, कोई पैटर्न मतलब कोई न्यू टाइप के क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे आपको मैथ और रीजनिंग में स्पेशली, क्योंकि जैसे अभी एडीपीटी में हमको दिखे कि अलग तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम पैटर्न जो टीसीएस अब तक पूछता हुआ है सभी एग्जाम्स में, वही एग्जाम पूछा हुआ था। और लेवल भी मैं आपको कहूंगा कि इजी साइड था, मॉडरेट टू इजी, मतलब इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, जिन लोगों की तैयारी थी वो उनको इजी कहेंगे। कंप्यूटर थी वो भी बहुत इजी थी, जीएस भी 50-50 थी, कर सकते हो आप। मैथ रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 मतलब मार्क्स करके आया हूँ, बाकी देखते हैं क्या रहता है। तो ये सब मेरा एक्सपीरियंस था। मैं आपको बस ये सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज जब जाएं तो अपने शूज ना पहन के जाएं, स्लीपर्स पहन के जाएं और अपने एडमिट कार्ड पर अपनी फोटो लगे जाएं। बाकी कुछ नहीं कर सकता। इस देश में एक एस्पिरेंट की यही हालत रहने वाली है, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता आपको ये सब चीजें फेस करनी पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच।